मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा सेकंड लेक्चर है सेट थ्योरी का। टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह बताए गए थे आपको। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स। तो कहता है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी। दैट इज एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के अंदर ए और बी कोई भी दो सेट हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। और ये आपके पास नोटेशन है इक्विवेलेंट सेट की, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। उसके बाद आपके पास इक्वल सेट। तो कहता है ए और बी कोई भी दो सेट हैं तो ए और बी इक्वल कब होंगे? जब आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो क्या कहता है, जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं उतने ही सेट बी के अंदर होने चाहिए। मतलब आपके पास दोनों के दोनों सेट इक्विवेलेंट होने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट सेट ए में हैं वे के वे एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। या इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट। मतलब है सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा 10 इफ, ये किसका सिंबल है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू किसके लिए आता है? बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट के लिए आता है। तो कहता है जो सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में होना चाहिए, वो एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। और जो एलिमेंट सेट बी का है वो सेट ए का होना चाहिए। ऊपर वाली लाइन का आपके पास ये मीनिंग होता है आपके पास सेट थ्योरी के अंदर। फॉर एवरी हर एक एक्स जो कि सेट ए का एलिमेंट है वो एलिमेंट एक्स बी में होना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट होना चाहिए। और फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, हर एलिमेंट जो सेट बी का है वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसके बाद देखिएगा बेसिक्स आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज का। उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहता है, आपने बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल्स मैं फर्स्ट वीडियो के अंदर जो बेसिक्स था उसके अंदर हम इसको करवा चुके हैं। तो इसको देखने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। जैसे सेट एक एलिमेंट है 2 4 6 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक सेट है, ये करली ब्रैकेट लगती है आपके पास सेट हो गया। उस सेट का जो भी एलिमेंट है वो एक्स है। अब बताएगा सच दैट, कैसा है वो एक्स? वो जो भी एक्स है वो 2 इंटू एन के इक्वल होगा। जहाँ पर एन क्या है? जहाँ पर है एन नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है। तो एन आपके पास नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, और जो भी नेचुरल नंबर है 5 से छोटा होगा वो 1 2 3 4 होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो एक्स की वैल्यू होगी। और जो एक्स की वैल्यू है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। या इसको हम ये ऐसे ही बोल सकते हैं, ये इवन नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कहाँ तक हैं? अप टू 8 तक। अगर यही सेट आपके पास इनफाइनाइट सेट बन जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये देखिएगा आपके पास इनफाइनाइट सेट, तो इसको हम ये नेचुरल आपके पास इवन नेचुरल नंबर हैं, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, ख़त्म। यहाँ पर ये 5 से छोटा है, ये सारे के सारे। या इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी सकते हैं, सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो x है। कैसा है वो x इवन नेचुरल नंबर है, जो कि सारे आ गए। अगर यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर 8 तक लेते तो ये हो जाता। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। वो देखना है कि फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट, उसके अकॉर्डिंग। अगर इनफाइनाइट सेट है तो ये हट जाएगा। इसी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, n < 5 को छोड़ देंगे, ये सारा आ जाएगा। या इसको ऐसे लिखो, लिखने का तरीका होना चाहिए, एलिमेंट्स वे के वे हो जाने चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। रूल आपके पास कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एलिमेंट ये के बनने चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट है ये एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, देखिएगा 6 10 14 18, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है।
तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो आपके पास एक एपी हो गई। तो 10th क्लास में आपने एपी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये आपके पास कॉमन डिफरेंस हो, तो इसकी जर्नल टर्म निकाल सकते हैं, जिसको हम nth टर्म बोल सकते हैं, एल लिख सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, जर्नल टर्म। तो जर्नल टर्म क्या होती है या nth टर्म क्या होती है, a + n-1 इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, एक सेट है, सेट का एलिमेंट x है, कैसा है वो x 4n + 2 के इक्वल आ गया। जहाँ पर n कितना लेंगे, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आता है 2 3 4, तो n आपने सिर्फ 1 2 3 4 लेना है, या n नेचुरल नंबर <<5, ऐसे भी ले सकते हैं इसको। उसके बाद ये आपके पास 1/4 1/8 16 32 64, तो आप देखेंगे ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो जो x आपके पास सेट ए का एलिमेंट है x, वो x 1/2 की पावर में है। पावर आपके पास नेचुरल नंबर है जो कि 2 से लेकर 6 तक होगी, n नेचुरल नंबर। उसके बाद है ये 1/2 ये ऐसे करके। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ रहा है, नीचे जो भी ऊपर है उससे एक ज़्यादा है। तो ऊपर आपके पास 1 से लेकर 8 तक है, तो x लिख दिया, सेट ए का एलिमेंट x, कैसा है वो x है n नेचुरल नंबर, और नीचे क्या है उसके अपोन में, उससे एक ज़्यादा n, जहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, और कितना लेना है वो 1 से लेकर 8 तक ही आपने लेना है। ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट आपके पास सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर यूज हुए हैं उन सभी का आपने सेट बनाना। तो इसके अंदर ए यूज हुआ है, एल यूज हुआ है, GEBR ए दोबारा नहीं लिखना, एक एलिमेंट्स को हम एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। कहता है 30 के फैक्टर बनाओ, 45 के फैक्टर बनाओ, उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो सेट के एलिमेंट होंगे। तो 30 और 45 के जो कॉमन फैक्टर हैं वो ये आएंगे, सेट के एलिमेंट हो गए। उसके बाद कहता है एक सेट है, कैसा है वो सेट, उस सेट का एलिमेंट x, वो x कैसा होना चाहिए, उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए और वो x 3 होना चाहिए। उसका स्क्वायर 4 है तो वो x क्या होगा, वो x ± 2 होना चाहिए और x 3 भी होना चाहिए। तो देखिए कैसा x लेना है, वो x ये भी हो और वो x ये भी हो, दोनों बात होनी चाहिए, दोनों बात हो नहीं सकती। अगर x 2 हुआ तो 3 नहीं हो सकता, -2 हुआ तो भी 3 नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई एलिमेंट x आए नहीं, तो ऐसा कोई x नहीं आएगा तो ये ब्रैकेट रह जाएंगे खाली, तो ये नल सेट हो जाएगा। इसको हम फाई से नोटेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर भी कहता है वो एलिमेंट x लेना है जो कि रियल नंबर होना चाहिए, और x² 4 और 2x 4। फिर वही चीज़ है, जब x² 4 है तो x की वैल्यू ±3 आएगी, और 2x = 4 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। फिर वही चीज़ आ जाएगी, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जब x ±3 जब ऐसा हो रहा है तो उस x के ऊपर ये नहीं होगा, जिस x के ऊपर ये हो रहा है उस x का स्क्वायर 9 नहीं होगा। तो ऐसा कोई x आएगा ही नहीं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, तो कोई x नहीं आएगा। तो फिर वही ब्रैकेट खाली, फिर वही आपके पास नल सेट बन जाएगा। उसके बाद कहता है सेट ए के अंदर एलिमेंट x कैसा है कि 4x - 15 << 29 होना चाहिए, और x आपके पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा x तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा जाए। तो इस कंडीशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो 4x - 15 << 29, 15 इस साइड में चला जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो जो x है वो 11 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 11 से कम नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक बनेंगे आपके पास। उसके बाद कहता है सेट x आपके पास वो लेना जो इंटीजर हो और उस x की वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में आनी चाहिए। तो -1/2 और 9/2 के बीच में इंटीजर क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4। ये आपके पास 4.5 है और ये माइनस का हाफ है, उसके बीच में ये आपके पास इंटीजर्स आएंगे। उसके बाद सेट x है, वो x जो इंटीजर होनी चाहिए और उसका स्क्वायर 20 से कम होना चाहिए। अब इंटीजर आपको पता होना चाहिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद 0, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी 0। तो x स्क्वायर 20 से कम होना चाहिए, तो x की वैल्यू आपके पास देखो 0 का स्क्वायर 20 से कम होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेकिन 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 वो नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव का स्क्वायर भी आपके पास फिर पॉजिटिव आ जाएगा, 20 से कम होगा। आपके पास इंटीजर है तो ये सारी वैल्यू आएंगी। अगर इंटीजर की छोड़ पर यहाँ पर नेचुरल नंबर दे देता तो सिर्फ ये 4 वैल्यू आती।
क्योंकि नेचुरल नंबर में फिर ये शामिल नहीं होता। होल नंबर दे देता तो जी ये शामिल हो जाती है, आपके पास ये शामिल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो सेट है वो आपके पास नल सेट होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, ये सेट आपके पास, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आया हुआ है 0, तो ये आपके पास नल सेट है नहीं होगा। जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है ये आपके पास सिंगलटन सेट होगा। उसके बाद क्या कहता है, सेट के अंदर एलिमेंट है वाई, कैसा वाई कि वाई स्क्र माइनस 2 0 होना चाहिए। जब वाई स्क्र माइनस 2 0 इसको सोल्व करते हैं तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस √2 आती है। तो इस सेट के दो एलिमेंट हो गए √2 और -√2, तो ये आपके पास सिंगलटन नल सेट है नहीं है। उसके बाद कहता है वो एक्स लेना है जिसका क्यूब 27 होना चाहिए और वो x2 के इक्वल होना चाहिए। अब फिर वही चीज़ है, जिसका क्यूब 27 हो गया वो x2 नहीं हो सकता, जब x2 है तो उसका क्यूब 27 नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाला कोई भी x नहीं है, ऐसा कोई भी x नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करवा जाएगा। तो इस सेट का एलिमेंट था वो तो x था, x आया ही नहीं तो ब्रैकेट खाली रह जाएगी, तो ये भी आपके पास नल सेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आपने 5वां क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है। उसके अंदर ये बताना कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट है इनफाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट। सिंपल क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लें। उसके बाद 6ठे और 7वें क्वेश्चन दोनों के अंदर सेम आपने ये बताना कि कौन से सेट्स इक्वल हैं या नहीं। एक सेट तो ये है कि x लेना है, कैसा x कि उसका मोड 2 से कम होना चाहिए। अब किस किस की मोड वैल्यू 2 से कम होगी, अब एक का मोड 1 होगा 2 से कम होगा, 0 का मोड 0 होगा, -1 का मोड भी आपके पास 1 होगा जो कि 2 से कम है। तो इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो गए, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है तो दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद और भी आपके पास सेट ले रखे हैं, वो खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल आसान है। जो थोड़े थोड़े आपके पास समझाने वाले क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। उसके बाद एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। देखो इस सेट के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट, इसके अंदर भी ए बी और सी 3 एलिमेंट है। ये 2 बार लिखा जाए तो एक बार ही काउंट होगा। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी एलिमेंट है 3 ही हैं। ये आपके पास रिपीट हो रहा है तो एक बार ही आपके पास काउंट होगा। 3 एलिमेंट इसमें, वे के वे ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो दोनों के दोनों सेट्स क्या बोले जाएंगे, इक्वल बोले जाएंगे। नोट कर लेना, एक से ज़्यादा बार एलिमेंट लिखा गया है तो एक ही गिना जाएगा। उसके बाद कहता है सेट के अंदर एलिमेंट हैं, एक सेट है 1 2 3। उसके बाद दूसरा सेट के अंदर वो एलिमेंट x लेने हैं कि वो यो कंडीशन सेटिस्फाई करवा जाएं। एक सेट के अंदर ये एलिमेंट हैं और ये सेट आपके पास x है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए। तो इस सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, इस सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, इस सेट के आपने एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट आपने निकालने। तो यहाँ पर कहता है वो x निकालना है जो इसको 0 बना दे। तो ये x - 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर x की 2 वैल्यू आएंगी 1 और 1, लेकिन एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा तो x = 1 एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद आपके पास इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब समझिएगा आपके पास कैसे सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर हमने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर ट्राई कर देखो, जो इसको 0 बना देगा वही इस x की वैल्यू आ जाएगी या इस इक्वेशन का रूट आ जाएगा। अब हम कैसे ट्राई करें, इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास क्या है, इस कांस्टेंट का फैक्टर बनाओ। अब इस कांस्टेंट के फैक्टर आपके पास क्या हैं, 1 2 3 प्लस या माइनस, ठीक है। 1 2 3 होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे। अब उनमें से आपके पास आपने ट्राई करते जाना है जो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो x = 1 पुट करके देखते हैं इसके अंदर। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 -6। तो ये x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए x = 1 इस इक्वेशन का रूट आ जाएगा। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक रूट है तो बाकी रूट किसी भी क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। x = 1 रूट है तो x - 1 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। x - 1 से इस क्यूबिक इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके फिर x की आप वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही आपके पास 2 और 3 उस इक्वेशन के रूट और आ जाएंगे सोल्व करना। तो x = 1, x = 2 और x = 3
आपके पास इक्वेशन के रूट हो गए। तो हमने देखा ये सेट 1 2 3, ये सेट भी 1 2 3 और ये सेट x की वैल्यू भी 1 2 3 आएंगी। तो ये तीनों सेट इक्वल हैं, लेकिन इस सेट के इक्वल नहीं है। इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट था 1। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज का जो बेसिक्स होगा वो सेकंड एक्सरसाइज में होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये सभी बच्चों ने रिवीजन करना है। ठीक है, जिसने पहले नहीं किया था या जो बच्चे आपके पास बाद में ज्वाइन हुए थे, ठीक है, ये रिवीजन उनके लिए भी है। ठीक है, और जिसने पहले कर लिया था उनको भी करना है। और आगे आगे हम अगला जो टॉपिक जो आपका चल रहा था उसका थोड़ा थोड़ा 1 2 दिन में उसको हम डालते रहेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, पूछ लेना भाई। थैंक यू।